केशव भूमि न्यूज। गुजरात बॉर्डर पर बसा महाराष्ट्र के पालघर जिले का दहनो और भोलवड़ इलाका, यह क्षेत्र जो है पर्यटन के साथ साथ चीकू उत्पादन के लिए पूरे देश में जाना जाता है और इस क्षेत्र में पैदा होने वाला जो चीकू है वो पूरे देश में बिकता है। अगर इस क्षेत्र के लोगों की हम बात करें तो इस क्षेत्र के लोग जो हैं चीकू से वाइन समेत अन्य तरह के प्रोडक्ट बनाकर इससे अपनी कमाई करते हैं। वही क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी महिलाएं भी आज चीकू से तरह तरह के प्रोडक्ट बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी हुई हैं और जिसमें उनको काफी सफलता भी मिली है। इन महिलाओं में केंद्र सरकार की उम्मीद सरकारी योजनाओं से काफी उम्मीदें जागी हैं। मुंबई से सटे पालघर जिले के दहनु तहसील में स्थित कोसबाड़ हिल के पास बसा भोनरपाड़ा। इस गांव की कुछ महिलाएं पहले घर, खेती और मजदूरी का काम कर अपना जीवन यापन करती थी। गरीबी इतनी थी कि यह महिलाएं एक एक पैसे को मोहताज रहती थी। लेकिन जब इनकी पहचान कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ की वैज्ञानिक रूपाली देशमुख, विलास यादव और तत्कालीन दहनु की एसडीएम अस्मिता मित्तल से हुई, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में इन्हें जानकारी दिया। जब यह महिलाएं इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हुई तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ विभाग की वैज्ञानिक रूपाली देशमुख ने इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए इस काम के लिए इन्हें ट्रेनिंग दिया। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी योजना उम्मीद योजना ने इन गरीब आदिवासी महिलाओं की उम्मीद को बढ़ा दिया। यह योजना इनके लिए वरदान बन गई और इन महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक नई राह मिल गई। और दहनु के तत्कालीन एसडीएम आसिमा मित्तल मैडम ने इन महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को पहचान देते हुए इनके प्रोडक्ट का नाम चिकाबू रखा। बाजार में बिकने वाला अब यह प्रोडक्ट जो है चिकाबू नाम से जाना पहचाना जाता है। कभी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाली यह महिलाएं साइंस समर्थ महिला स्वयं सहायता बचत गट बनाकर चीकू का अचार, चिप्स और पाउडर बनाकर उसे मार्केट में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में जुटी हुई हैं और इस काम में उन्हें अच्छी सफलता भी मिली है। आदिवासी समाज की यह महिलाएं अब अपना यह प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन के साथ मुंबई, ठाणे समेत अन्य जगहों पर जाकर स्टॉल लगाकर बेच रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि जब इन्होंने इसकी शुरुआत की उस वक्त जो है 10 महिलाओं का समूह था, लेकिन शुरुआती दौर में प्रोडक्ट की बिक्री नाम मात्र थी, आमदनी नहीं थी, जिसके कारण कुछ महिलाओं ने हमारा साथ छोड़ दिया क्योंकि उनके घर में खाने के अनाज भी नहीं थे, उनकी मजबूरी थी। लेकिन हम लोगों ने जिद नहीं छोड़ा। करीब 9 साल के बाद अब हमें थोड़ी सफलता मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पहले लोगों के साथ किस तरह अच्छी बातचीत की जाती है वह उन्हें नहीं पता था, ना मार्केटिंग का गुर पता था, ना ही अच्छी तरह ट्रेनों में यात्रा करना आता था। कहीं जाने से वह डरती थी, लेकिन धीरे धीरे अब वह निर्भीक होकर सबला नारी बनकर जगह जगह जाकर मार्केटिंग कर रही है। मराठी के साथ अच्छी हिंदी बोलना सीख गई है, जिसके कारण उनकी मार्केटिंग आसान हो गई है। वहीं चीकू से बनने वाले इन सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाली मशीनों और अन्य सामान खरीदने के लिए आदिवासी प्रकल्प ने उन्हें 2 लाख का लोन दिया है। इन मशीनों को लगाकर अब वह खुद चलाना सीख गई हैं और अब कभी मजदूरी करने वाली यह महिलाएं खुद दूसरी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं।
देश के गरीबों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाओं का असर जो है अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। वहीं इस वक्त जो है मैं पालघर जिले के दहनू में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है बचतगढ़ की कुछ महिलाएं भी हैं और हम उनसे जानेंगे कि इन सरकारी योजनाओं से उनकी तकदीर और तस्वीर किस तरह बदल रही है। अभी जो सरकार ने देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। आप जैसे जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवार है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, और आप लोगों ने भी सरकारी योजनाओं का काफ़ी फायदा लिया है। तो इन सरकारी योजनाओं से आपके जीवन में कितना बदलाव आया? सरकारी योजना से हमारे जीवन में, पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम है शुभांगी शांताराम मेवाड़। मैं कोसबाड़ में रहने वाली हूँ, तालुका डहाणू, जिला पालघर। और जो सरकारी योजना अभी निकाली गई है उसमें से हम लोग महिलाएं के लिए बहुत सारा फायदा मिला है। और सरकारी योजना का हम लोगों ने फायदा लिया है। उम्मीद मार्फत हम लोगों को बहुत सारी योजनाएं मतलब मिलती है। और उसमें से हम लोगों ने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है चिक्कू चिप्स का। चिक्कू चिप्स से हम लोग का अचार पाउडर, चिक्कू चिप्स का पाउडर और चिक्कू चिप्स बनाते हैं। और इसमें से हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी जो आप ये प्रोडक्ट बनाती है, जैसे चिप्स बनाते हैं, चीकू का पाउडर बनाते हैं या उसका अचार बनाते हैं, तो उसे मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? मार्केटिंग के लिए हम लोग अभी उम्मीद के मार्फत हम लोगों को उन लोगों को स्टॉल लगाते हैं। और वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि इधर बॉम्बे में जाओ, ठाना जैसे कि नासिक, वहाँ सब स्टॉल लगते हैं, उधर हम लोग ये मार्केटिंग कर देते, बेचते मतलब। तो आप बताइए कि ये आपने जो बचत गट शुरू किया है, ये कितना साल पहले शुरू किया था? अभी तो मैं पहला मेरा नाम बताती हूँ। हाँ, मैं संगीता आप रघुनाथी इधर भाट। पास में आइए। मेरा नाम संगीता रघुनाथी भाट। तो मैं ये साई समर्थ महिला स्वयं सहायता महिला बचत गट है, इसमें मैं सदस्य हूँ। तो हम लोग मतलब चिक्कू चिप्स अभी तो ये थोड़ा थोड़ा बनाते थे, मतलब 10-12 साल तो हम लोग हो गए बचत गट के में हिसाब। अभी थोड़ा हम लोगों का बिजनेस थोड़ा बड़ा है। उम्मीद अभियान मार्फत हम लोगों को स्टॉल देते हैं, वो लोग फ्री में देते हैं स्टॉल। जैसे कि गए साल में महालक्ष्मी सरस दादर का, उसमें हम लोगों को 10-12 दिन के लिए उन लोगों ने स्टॉल दिया था। तो हमारी 2 लेडीज़ हैं ये, हम लोग तो नहीं जाते, हम लोग दूसरे घर बनाते हैं, घर पे ये मतलब प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और 2 महिला हैं वो बेचने के लिए उधर स्टॉल पे 15 दिन तक वो लोग उधर ही रहते थे। अच्छा, मुझे बताइए कि जब से आपने प्रोडक्ट चालू किया है और इस सरकारी योजनाओं का फायदा लिया है, तब से आपके जीवन में कितना बदलाव आया? अभी तो अच्छा चल रहा है। पहला मतलब कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं, खाली खेती का काम करते थे। बारिश के टाइम में जैसे धान लगाना वो भी लगाते थे, फिर 4 महीने वो पकने की उसकी राह देखते थे, बस इतना ही। अभी अभी हम लोग थोड़ा बहुत हमारा वो से खेती का भी करते हैं और ये भी थोड़ा बहुत चालू है, तो अच्छा है हम लोगों का ऐसा। मतलब बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। और दूसरी अब दूसरे जो पास पास की लेडीज़ है जिनको जाना मुमकिन नहीं है बाहर, तो उन लोगों को हम लोग बुला के उन लोगों को भी काम देते हैं मजदूरी पे। मतलब ऐसा। एक वक्त था कि आप लोग खुद मजदूरी करते थे हाँ और ये प्रोडक्ट चालू होने के बाद आप खुद दूसरे को रोजगार दे हाँ, रहे हो। रोजगार देते हैं हम लोग, दूसरों को भी बुला। जैसे हमारे पास ज़्यादा मटेरियल आ गया तो हम लोगों को 4-5 जन के लिए मुमकिन नहीं है, तो हमारी 10 महिला और बाहर की 5 महिला, ऐसे 15-20 महिला मिलके हम लोग पूरा प्रोडक्ट, जैसे कि ऑर्डर ज़्यादा आ गई तो हम लोगों को 10 दिन में, 1 हफ्ते में वो ऑर्डर पूरा करना पड़ता है ना, तो हम लोग आसपास की लेडीज़ को बुला लेते हैं। क्या बोलेंगे ताई आप? क्या बोलिए, बोला बोलिए, बोला ना, बोला मराठीमध्ये बोला, नाही हिंदी जबरदस्त असेल. नाही नाही, तो नाही बोलत. तुम्ही काय सांगणार? किती फायदा होतो ह्याच्यात? सांगा ना. खूप फायदा होता आम्हाला हा. आता. खुशी पण होते, मजुरी पण भेटते आम्हाला, सगळं मेहनत काढून बाहेर जायला पण भेटते, कुठे कुठे बघायला पण भेटते. बघितलं नाही ते पण आम्ही बघतो. म्हणजे अभी घूमने का भी काम हो जाता है और धंधे का भी काम, मतलब एक व्यापार भी हो जाता है, हाँ ये दोनों काम होता है. हाँ, कितना बदलाव आया आपके जीवन में? ये जो सरकारी योजनाएं मिली हैं उससे कितना बदलाव आया? इसमें बहुत बदलाव आया है, हमारे पास पैसा भी आया है। और हाँ, बाहर कैसा बोलने का वो भी हम सीख गए हैं अभी अभी। आप हिंदी भी सीख गए तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ.
क्योंकि मार्केटिंग के लिए तो जितना ज्यादा भाषा आएगा उतना अच्छा हाँ। रहेगा। अभी मुझे लगता है आपका हिंदी भी अच्छा हो गया। हम तो मार्केटिंग जाते हैं दोनों। खासकर मैं इसके लिए ही आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूँ। हैं? तो ये बड़े बड़े ऑफिस है, इसमें जाना पड़ता है, तो वो मराठी में नहीं समझते तो हिंदी में बात करते अभी हैं। अच्छा लगता है। पहले तो दिक्कतें आती रही होंगी। ये एक मुझे अच्छा ये बताइए कि अभी इस प्रोडक्ट बनाने के लिए कई मशीन लगती हैं, तो इन मशीनों को आप लोग ने बचत गढ़ से खरीदा है कि इसके लिए किसी सरकारी योजना से आपको मिला है? आदिवासी प्रकल्प से हम लोगों को 2 लाख का लोन लिया, हम्म। और मतलब वो बिना ब्याज का था, और उसमें से हम लोग ने सब मशीनरी, हाँ 100% अनुदान का था, और उसमें से सब ने हम लोगों ने मशीनरी ले लिया। अभी इसके लिए जो चीकू वगैरह लगता है वो पास में ही मिल जाता है कि? हाँ, चिक्कू तो हमारे आसपास तो, ये तो घोलवड़ तो चिक्कू के हाँ, लिए गोलवाड़ा और प्रसिद्ध दामोह है। तो फेमस है हाँ, पूरे देश में। तो चिक्कू तो हम लोगों को इजीली मिल जाता है। और मेन तो मार्गदर्शन है, वो तो हम लोगों को मतलब कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, मतलब छोटी से छोटी सी बात हो, वो हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र है ना, वहाँ के जो सब कर्मचारी हैं, जैसे कि जादव सर हैं, सिंह सर, भोईर सर, रूपाली मैडम, मतलब कभी भी हम लोग 10 बजे रात को या 12 बजे कॉल करेंगे ना, तो वो लोग रिटर्न कॉल देख के करते हैं कि इन लोगों को क्या जरूरत है ऐसा। तो वो उनका हम लोगों को बहुत सपोर्ट है ऐसा। वो जितना हम लोग अभी आगे आए ना, तो वो उनके मार्गदर्शन के वजह से आए हैं ऐसा। तो आपको लगता है कि जो दूसरे गरीब महिलाएं हैं आदिवासी समाज की, खासकर अगर उनकी बात करें जो मजदूरी करने के लिए जाती है, उनको भी इस तरह के सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहिए ताकि वो घर का भी काम कर सके, खेती का भी कर सके और घर पे रहकर भी रोजगार भी कर सके? हाँ, अभी तो मतलब पहले तो इतने बचत गट नहीं थे, अभी तो बहुत बचत गट है। तो जो उम्मीद अभियान मार्फत वो लोगों ने अभी तो वो मतलब जितने भी बचत गट है उनको पूरा सपोर्ट है उनका, उम्मीद वालों का। तो सब महिलाएं अभी तो सीख गई है क्या करना है, कैसा करना है, मतलब है बहुत महिला है ऐसा करने के लिए, ऐसा मतलब बचत गट वाले। क्या कहेंगे आपकी बाकी महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे? बाकी महिलाओं के लिए मेरे एक ही संदेश है कि उन्हें मेहनत करके आगे आना चाहिए। उम्मीद जो हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग भी आगे आएंगे तभी ना। ये अभी मेरे आपकी बचत गट की एक महिला ने बताया कि जब 2016 में आपने ये बचत गट तैयार किया था तभी 10 महिलाएं थीं, और मुझे लगता है कुछ साल तक उन्होंने बताया कि पैसे नहीं आ रहे थे तो कुछ लोग छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी आप अपने उस पे मतलब डटे रहे और जिसका फायदा अब आपको मिल रहा है, मिल रहा है। तो क्या हाँ, कहेंगे? मतलब महिलाएं को कैसा रोजी रोटी मिलती नहीं है, वो गरीब थे बहुत, ऐसा मतलब रोज का उसका खाने का प्रॉब्लम होता था। और इसमें से जो हमारा बिजनेस था अभी, 600 700 रुपया कमाई थी, उसमें से हम लोग इतना 10 महिलाएं में कुछ मिलता नहीं था। इसीलिए वो महिलाएं बाहर काम करने के लिए जाती है। और हम लोगों ने 4 5 महिला ने मतलब मेहनत जिद, किया। हाँ मेहनत जी। किया, जिद्द नहीं छोड़ी, हाँ। और हम लोग अभी इस मुकाम पे आके पहुंचे। कितना रहेगा आमदनी, कितना रहेगा आमदनी तो अभी गए साल में हम लोगों को 3.5 लाख पर्यंत हो गया था। पूरा? अभी ये साल में देखते हैं कितना होता है। नहीं नहीं, आप लोग के मेहनत करेंगे तो जरूर आप उसमें तरक्की और करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है, बाकी कुछ नहीं। क्या नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं आप? चिकाबू के नाम से। चिकागो। हम्म। अगर किसको लेना रहेगा प्रोडक्ट आपका, जैसे ये प्रोडक्ट अगर किसको लेना है, तो अगर आपको ऑर्डर देना चाहे, जो लोग आपको नहीं जानते, तो किस तरह वो आपको संपर्क करें, ऑनलाइन संपर्क करें अगर किसको रहे तो? प्रोडक्ट पे हम लोगों ने सब पूरा पत्ता बित्ता सब लिख के रखा है, वो इसके पे नंबर पे फोन करके हम लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप वहाँ पे ये हम्म। जो भी उनको जरूरत रहेगी जरूरत रहेगी तो तो सामान उनके तक पहुँच हाँ जाएगा। सामान पहुंच जाएगा। हम लोग ऑर्डर ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। आपने देखा ये बचत गट की महिलाएं थी, जो इनका कहना है कि सरकारी योजनाओं से इनकी तकदीर और तस्वीर कैसे बदली है। एक वक्त था जब ये खेती का काम करती थी, घर का काम करती थी और मजदूरी करती थी, लेकिन इन योजनाओं का फायदा मिलने के बाद अभी इन कामों के साथ जो है वो प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं, और साथ में ही गांव की दूसरी महिलाओं को भी ये रोजगार दे रही हैं। संजय सिंह, दहनु, केशवभूमि। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।